हमने सोचा था अब दुनिया बदल जाएगी, पर जंजीरें वही हैं, सिर्फ शक्लें नहीं आई हैं। अयोध्या में एक दलित बेटी के साथ बर्बरता की जाती है। बर्बरता के बाद एक वीडियो सामने आता है जिसमें हमारे आदरणीय अवधेश पासवान जी रोते हुए नजर आते हैं। ये सच है कि उन्होंने दुख जताया, दुख जताने के साथ साथ उन्होंने मांग भी की कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बातें जो रोने की बातें हैं ये आखिर ऑन कैमरे कैसे हो गए, क्योंकि ये तो कैमरा ऑफ करके भी रोया जा सकता था। अगर दुख व्यक्त करना ही था तो उस परिवार के सामने करते। आखिर वहाँ तो उसका परिवार भी नहीं था जहाँ पर इन्होंने रोने के जो है कुछ ऐसे वीडियो सामने आए, वहाँ पर तो उसका परिवार भी नहीं था। फिर आखिर क्या हो रहा था वहाँ पर? अब इस पर तो सवाल यही उठता है कि शायद अब जिस तरीके से इस वक्त मिल्कीपुर में और साथ ही अयोध्या में राजनीति का जो है माहौल बना हुआ है, लगातार चुनाव के जो है दिन नज़दीक आ रहे हैं, तो इस पर आप कहीं ना कहीं राजनीति का रोटी सेक रहे थे। अगर एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष पार्टी भी किसी से कम नहीं होती है, क्योंकि विपक्ष पार्टी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो वहाँ पर आपको आवाज़ उठाने के बजाय, आपको परिवार को जो है परिवार के साथ रहने के बजाय आप खुद ही रोने लग जाते हैं। तो आखिर इसमें क्या कहा जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये रोना बिल्कुल भी गलत साबित होगा। जिस तरीके से आप वहाँ पर भरी सदन में रोना शुरू कर दिए, वो बिल्कुल भी गलत साबित होगा। कोई भी देखेगा तो यही कहेगा। अब अगर बात की जाए हमारे आदरणीय योगी जी की, तो वो लगातार किसी भी मंच पे पहुंचते हैं तो यही कहते हैं कि हमने जो है क्राइम को ख़त्म कर दिया। यानी कि जो भी उत्तर प्रदेश में अब तक गुंडे थे, बदमाश थे, जो भी रेपिस्ट घूम रहे थे खुलेआम, उनको हमने ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब अगर उन्होंने ख़त्म कर दिया तो आखिर ये केसेस कहाँ से आ रहे हैं? इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता कि आखिर ये केसेस कहाँ से आ रहे हैं? और अगर केसेस आ भी नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगर एक व्यक्ति के खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई कर दी जाए तो शायद हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति इसे करने से पहले 100 बार सोचेगा। जिस तरीके से योगी जी ने कहा, मैं भी उस बात को मानता हूँ। आज कोई भी गुंडा हो या मवाली हो, एक बार दंगा फैलाने से पहले 100 बार सोचता है। इस तरीके से इस पर भी एक कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। और अगर ऐसे कदम नहीं उठाए गए तो लगातार ऐसे केसेस आते रहेंगे, क्योंकि सरकार किसकी भी हो, अगर चाहे योगी जी की हो चाहे अखिलेश जी की हो, सरकार किसकी भी हो, हर जो जनता है उसको ये जो समस्याओं का सामना है, जिस तरीके से रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हो, सरकार किसकी भी हो, इसमें उनको सामना करना ही पड़ता है। क्योंकि सरकार चाहे योगी जी की रही हो या अखिलेश जी की रही हो, हर सरकार में ऐसे लोग, ऐसे क्राइम जो है होते रहे और होते रहेंगे अगर ऐसे ही रहा तो। और अगर जनता को ऐसे क्राइम के खिलाफ, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ खुद अगर कार्रवाई करनी पड़ रही है, जनता को अगर खुद उनके खिलाफ अगर लड़ना पड़ रहा है, तो फिर सरकार की जब आवश्यकता नहीं, क्योंकि जनता तो खुद चला लेगी इसको। अगर ऐसे इस तरीके के क्राइम केसेस होते रहें और सरकार इस पर कुछ नहीं कर पा रही, हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, तो आखिर सरकार की क्या आवश्यकता है? जनता खुद देख लेगी ना इन चीज़ों को। बाकी जिस तरीके से अयोध्या में चुनाव का माहौल बना हुआ है, लोग अपने आप में कहीं ना कहीं, कुछ लोग रोटी सेकने में लगे हुए हैं, कुछ लोग राजनीति करने में लगे हुए हैं। तो वो आप लोगों का इस पर क्या ख्याल है वो नीचे कमेंट में दे दीजिएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, किस तरीके से जाँच होती है, क्या हो पाता है। जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।